हर बार की तरह इस बार भी आपको हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक के पद की जानकारी देने जा रहा हूं। इस बार कई पदों के बारे में एक साथ जानकारी दे रहा हूं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विभिन्न विभागों में विभिन्न क्रम में ये भर्तियां आई हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके किस विभाग में क्या है और कहां आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहली जानकारी है, ये सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई में। इसकी वैकेंसी आई थी एक अनुवादक की और इसका वेबसाइट है, वेबसाइट नोट कर लें www.spfo.gov.in। इन्होंने कॉरिजेंडम अर्थात शुद्धि पत्र निकाला है और इन्होंने यह बताया है कि हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी पहले आई थी, एक पद था और 29,200 से लेके ये पे मैट्रिक्स वगैरह दिया हुआ है। इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पहले प्रकाशित किया जा चुका है 2021 में, मतलब 8 से 14 जनवरी के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये जानकारी आई थी और इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई थी 15 फरवरी 2022। अब इस संस्थान का कहना है कि बहुत कम लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके कारण परीक्षा हो नहीं पाई और इसकी परीक्षा मतलब आवेदन की तिथि अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2022 तक रखी गई है, पुनः बढ़ा दी गई है। तो यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इनकी वेबसाइट है www.spfo.gov.in या फिर www.dgshipping.gov.in। इस पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके अनुसार यदि तैयार हैं तो आप लोग आवेदन करें, अवश्य करें। अगली भर्ती है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की। यह जो भर्ती है इसमें कई पोस्ट हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 1, रिसर्च इकोनॉमिक्स के 1, लीगल का 2 और ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का 1 है। इस पद की जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, तथापि फिर भी बता देता हूं आपको कि इन पदों के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट इन्होंने दिया हुआ है www.pfrda.org.in या फिर नेशनल कैरियर सर्विस की वेबसाइट है www.ncs.gov.in। इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। 15 तारीख से आवेदन शुरू हो चुका है और 7/10 तक अर्थात 7 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विवरण के लिए आप इनके वेबसाइट पर जाएं या इसमें QR स्कैन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, यह आप स्कैन करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली भर्ती की ओर। अगली भर्ती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण। यहाँ पैसे बनाए जाते हैं अर्थात टकसाल है। इसमें जो भर्ती आई है यह है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की, E1 में है और 40,000 रुपये IDA स्केल में, काफ़ी पैसा मिलेगा। 30 साल तक उम्र दी गई और इसमें 2 पद निकाले गए हैं। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 17/10 के अनुसार इन्होंने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी है, वही जो सामान्य सा होता है मास्टर्स डिग्री, लेकिन फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री मांगा है, हिंदी में हो। और उसके बाद फिर वाइस वर्सा अन्य भाषाओं का भी इन्होंने जिक्र किया है और इसमें इन्होंने डिज़ायरेबल में लिखा है कि नॉलेज ऑफ संस्कृत या किसी भी अन्य भारतीय भाषा का होना चाहिए और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अर्थात कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास का मतलब होता है फर्स्ट क्लास ही इन्होंने दोबारा लिख दिया है। आवेदन करने के लिए आपको इसका ऑफलाइन आवेदन करना है और उसके आवेदन के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऐसे लिख करके करना है। इसका विवरण भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 17/10 के पहले आपको ये आवेदन भेज देना पड़ेगा सब कुछ लिख करके और बाकी विवरण के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। वेबसाइट एक बार और आपको दिखा दूं, ये देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL, इसमें आप जा कर के देख सकते हैं। अब बात करेंगे डेपुटेशन बेसिस। डेपुटेशन का मतलब होता है जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं वे किसी दूसरे विभाग में अगर जाना चाहें तो उसके लिए आवेदन आता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। यह आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इसमें आया असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज का सहायक निदेशक, ये लेवल 10 में आता है अर्थात 5400 वाला ग्रेड पे में आता है। 2 पद हैं, ये दिल्ली और चंडीगढ़ में इसके पद हैं। इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो इनका वेबसाइट है www.enforcementdirectorate.gov.in। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है, ED है, यहाँ आप काम कर सकते हैं। और दूसरा वेबसाइट है इनका
www.diplomat.gov.in इस पर जाएं और आवेदन का संपूर्ण विवरण इसमें दिया हुआ है। निकाल करके इस विज्ञापन के अर्थात आज की तारीख से 45 दिन के अंदर आपका आवेदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड है, नई दिल्ली 11 पर। अगले की बात करूं, अगले डेपुटेशन की, आइए देखते हैं। यह आवेदन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 4। यहाँ जो वैकेंसी आई है इसमें भी देखिए डेपुटेशन लिखा हुआ है और इसमें हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है। हिंदी ट्रांसलेटर का मतलब है पेमेंट 2 9300 अर्थात ग्रेड पे 4200 एक वैकेंसी है। और इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो अपने कार्यालय से आपको आवेदन अग्रेसित करवाना पड़ेगा और ऑफिसर इंचार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस, राष्ट्रपति भवन, संभवतः ये राष्ट्रपति भवन में ही आपकी नियुक्ति होगी, 30 दिन के अंदर करना है। संपूर्ण विवरण आपको मिलेगा www.dop.nic.in इस वेबसाइट से विवरण निकाल लें। और जो लोग सेवा में हैं वे इस डेपुटेशन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर अनुभव है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले के लिए भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर के आ रहा हूँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, क्योंकि सिलेबस वगैरह पे चर्चा होगी वो छूट जाएगा। साथ में साथ घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे।